प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कहा है? एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। यानी मंडे को श्रीनगर का टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है। एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस। यानी ये और नीचे गिर गया। यानी पहले ठंडा था, बहुत -5 डिग्री सेल्सियस था, इससे ज़्यादा और कोल्ड हो गया। यानी माइनस में, यानी 2 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरना। यानी ये -5 था, इससे 2 डिग्री और नीचे गिर गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों? -7 डिग्री हो जाएगा। तो हमको इसका आंसर देना है। एक तो क्या है? एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों? -7 डिग्री, क्योंकि 2 डिग्री टेम्परेचर नीचे डाउन हुआ है। ठीक है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे को टेम्परेचर -7 डिग्री। ऑन वेडनेसडे फिर अगले दिन आ गया, यानी मंडे को 5 था, ट्यूसडे को -7 हो गया, यानी -5 था, ट्यूसडे को -7 हुआ। अब वेडनेसडे को क्या कह रहा है? ईट राउज बाय, यानी वहां पर धूप निकल गई, धूप निकली या जो भी हो, टेम्परेचर क्या हो गया? राउज यानी बढ़ गया। यानी उसका टेम्परेचर का तापमान पहले जो था, यानी ट्यूसडे को कितना था? बहुत ज़्यादा ठंडा था, -7 डिग्री था। अब 4 डिग्री टेम्परेचर ऊपर चढ़ गया। यानी तो 7 में से 4 आपका, यानी माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं नंबर लाइन पे हम। तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है आपका। तो कितना हो जाएगा? -3 डिग्री हो जाएगा। कब? वेडनेसडे को। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? यानी वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या है? तो देखिए, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? ऑन मंडे को टेम्परेचर क्या था श्रीनगर का? -5 डिग्री सेल्सियस। ट्यूसडे को टेम्परेचर क्या हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया? नीचे गिरा। उसका जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ? नीचे गिरा। इसका मतलब वो टेम्परेचर ये माइनस में हो गया। यानी ट्यूसडे का जो टेम्परेचर है वो क्या आएगा? माइनस में। ये 2 डिग्री नीचे गिर गया उसका, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? -5 डिग्री तो था ही था मंडे को, और ट्यूसडे को क्या हो गया? नीचे गिरा, यानी 2 डिग्री सेल्सियस डाउन हो गया। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर हम लिखेंगे -7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ बच्चों। सिमिलरली देखो, वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना राउज, यानी ऊपर बढ़ गया 4 डिग्री सेल्सियस। यानी ये टेम्परेचर बढ़ा है। ये क्या था? ये नेगेटिव था, और ये क्या है? पॉजिटिव है ना। ये डाउन हुआ था, नेगेटिव मतलब ये नीचे गिरा था एक टेम्परेचर, और ये क्या हो रहा है? ऊपर बढ़ रहा है टेम्परेचर। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? अब वो वेडनेसडे को टेम्परेचर क्या हो जाएगा? देखिए, ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना था? -7 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या हुआ? 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। कब? वेडनेसडे को। तो टोटल टेम्परेचर क्या होगा वेडनेसडे का? तो वेडनेसडे का टेम्परेचर हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो पूछा है उसने कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना कितना था। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर हमारा कितना आ गया बच्चों? ये वेडनेसडे का टेम्परेचर, तो हम क्या लिख देंगे? ट्यूसडे को टेम्परेचर था -7 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे को क्या है? -3 डिग्री सेल्सियस। ये आपके आंसर हुए बच्चों। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं आपका 7th क्लास का। क्या कह रहा है? अ प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। यानी जो वाटर लेवल है, जो समुद्र का जो लेवल है, उससे जो फ्लाइट है वो कितना? 5000 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है ना। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इट इज एग्जैक्टली अबाउ ए सबमरीन।
और जब वो समुद्र के ऊपर से कहीं से गुजर रही है उसी समय उसकी जो वर्टिकल डिस्टेंस है उसके जस्ट नीचे, इसी फ्लाइट के नीचे जो सबमरीन है समुद्र के अंदर, जो जिसको पनडुब्बी भी बोलते हैं हम, वो पनडुब्बी है तो वो सी लेवल के वाटर से अंदर है, कितना 1200 मीटर बिलो, है ना, द सी लेवल। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है उनका, यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 5000 और ये कितना है 1200, दोनों का टोटल कर लो आप, ये आपका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी ये 5000 और ये 1000 और ऐड कर देंगे 6000 और 200, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया 6200। इन दोनों के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा उसने। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में हम क्या लिखेंगे, देखिए हाइट ऑफ अ प्लेन अबाउ द सी लेवल, है ना, समुद्र लेवल से जो प्लेन है वो कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है 5000 मीटर, है ना, और फ्लोटिंग अ सबमरीन बिलो द सी लेवल, और ये प्लेन जो है ये ऊपर उड़ रहा है सी लेवल से कितना 5000 मीटर। ठीक है बच्चों, 5000 मीटर हाइट पे प्लेन है और ये समुद्र लेवल है, इससे नीचे कितना है ये 1200 मीटर, यानी 1200 मीटर बिलो है, ये अबाव है ये बिलो है। उसने पूछा यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस क्या, तो इन दोनों का सम कर दो, ये प्लस ये, तो इन दोनों का सम कर देते हैं, तो द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन, तो प्लेन और सबमरीन के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर इज इक्वल टू आ गया 6200 मीटर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। ठीक, ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, एक्सरसाइज अपनी 1.1 चल रही है। क्या कहा है देखिए, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आपको एग्जाम में आ सकता है बच्चों। तो देखिए क्या कह रहा है, मोहन डिपोजिट्स ₹2000 इन हिज बैंक अकाउंट, यानी डिपॉजिट यानी जमा किए उसने, है ना, बैंक में पैसे कितने डिपॉजिट किए उसने 2000 रुपीज, एंड विड्रॉल, है ना, 2000 रुपये अभी उसके बैंक में हैं। अब उसने क्या कर दिया, उसमें से 1642 रुपीज विड्रॉल किए ने निकाले, है ना। इट द नेक्स्ट डे, इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड, तो जो डिपॉजिट कर रहे हैं उस अमाउंट को तो क्या है, इसको प्लस से बताएंगे हम, क्या लिखेंगे प्लस ₹2000, यानी डिपॉजिट को प्लस, और जो नेगेटिव रहता है ये रुपीस विड्रॉल 1642, ये डिपॉजिट हुआ है ये विड्रॉल हुआ है, तो इनका सम निकालने का बोला था। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, तो ये पैसा इसमें से निकालने के बाद कितना बचा, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, 2000 माइनस 1642, तो बैलेंस अमाउंट यानी जो पैसा बचता है उसको बैलेंस बोलते हैं, तो उसका बैलेंस कितना बचा 358 रुपीज़। तो समझ में आया होगा बच्चों, सिर्फ माइनस करना है आपको, समझ में, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आपको आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे आप। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। क्या कह रहा है देखिए, रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट, देखिए हम जो डायरेक्शन देते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना, तो क्या कह रहा है 20 किलोमीटर जो रीता है 20 किलोमीटर किधर चल रही, ईस्ट यानी इस तरफ जा रही है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी, यानी ए से बी की तरफ कितना चल रही है 20 किलोमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस 20 किलोमीटर, और बी पर पहुँच गई यहाँ पर। फ्रॉम बी सी मूव्स, यहाँ बी से वापस इसने घूम गई वो, मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट अलोंग द सेम रोड, अब यहाँ से वापस इसने टर्न लिया
और इसी रोड पर वेस्ट यानी पहले इधर भी ईस्ट में जा रही थी, यहाँ से मुड़कर वापस वेस्ट में आए। कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर चली। यहाँ से यहाँ तक 20 गई और वापस लौटा कितना? 30, यानी ए को क्रॉस करते हुए सी पर आ गई। यानी यहाँ से 20 इधर गई थी, वापस टर्न होके इधर आई। ठीक, सेम रोड। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड द ईस्ट इज रिप्रेजेंट बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, तो ये जो डिस्टेंस है इधर से इधर जा रहा है, इसको पॉजिटिव यानी मैंने +20 किलोमीटर लिख दिया। ठीक है ना। और आगे क्या कह रहा है? पॉजिटिव इंटीजर, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड द वेस्ट, तो वेस्ट वाली डिस्टेंस को हम क्या बता देंगे? नेगेटिव। इधर पॉजिटिव बता रहे, तो इधर जब इधर आएंगे साइन नंबर लाइन पे, हम जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो इधर आते हैं तो इसको नेगेटिव बता देते हैं, और इस तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव। ठीक है। फिर आगे लिखा है बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए, तो देखिए बी से ए को क्रॉस करते हुए सी पे, तो सी इसकी फाइनल पोजीशन रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ गया ना। तो सी ये 20 और माइनस का 30 है, तो सी पे -10 पोजीशन हो जाए। ये मान लो आपका नंबर लाइन का 0 है, तो इधर प्लस का 20, तो इधर का माइनस का 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या नोट कर लिया बच्चों? इधर से देखिए क्वेश्चन में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये जो नंबर लाइन है ए से बी पर 20 किलोमीटर गई और लौटी 30 किलोमीटर, यानी ए को क्रॉस करते हुए इधर आ गई। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 20 किलोमीटर, जिसको हम पॉजिटिव दिखा रहे हैं, और डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी 30 किलोमीटर है, और किस से रिप्रेजेंट करेंगे? ये माइनस होगी, इधर आया लौटी। ठीक है। तो इन दोनों का जो ए से सी का जो डिफरेंस है डिस्टेंस का, कितना बच गया? 20 - 30, तो माइनस का 10। इसको चाहे तो आप यहाँ किलोमीटर लिख दीजिए। ठीक है ना। सी की ये फाइनल पोजीशन है कहाँ पर, तो हैंस रीता इज एट द फाइनल पोजीशन ए टू सी इज -20, तो ए से सी पर आई, तो सी की पोजीशन क्या हो जाएगी? -10, है ना। तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। ओके, थैंक यू।